बंगाल में हिंसा के बाद अब यहां पर ऐसी सियासत शुरू हुई है कि बात यूपी और दिल्ली तक पहुंच गई। बंगाल बीजेपी के नेता अब योगी स्टाइल में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी का ये कहना है कि बंगाल के खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा है। अब इस जुबानी जंग के बीच बंगाल के सैकड़ों परिवार बेहाल हैं, घर बार से दूर हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। ये बंगाल है, वो बंगाल जिसे भद्रजनों का प्रदेश कहा जाता है। लेकिन बंगाल को इन दिनों सियासत की नजर लग गई है। बंगाल जलता रहा और राजनीति परवान चढ़ती रही। बंगाल बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि अब बंगाल में योगी फॉर्मूले की जरूरत है। दिस इज ए कंप्लीटली मुस्लिम टू गवर्नमेंट, मुस्लिम लीग टू गवर्नमेंट फंक्शनिंग बाय द ममता बनर्जी इन वेस्ट बंगाल। सुन लीजिए, टीएमसी का डेज आर नंबर। 26 चुनाव में हिंदू लोग एकजुट होकर इसका बदला लेने वाला है। और बीजेपी का सरकार आने का बाद हर एफआईआर को रीओपन करके हर दंगाई को जोगी जी का मेडिसिन हम लोग ही देगा। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने आगरा की जनसभा में बता दिया था कि बंगाल में दंगाइयों का इलाज क्या है। बहनों और भाइयों, ये शांति दूत नहीं, ये दंगाई है। और दंगाइयों का जवाब तो केवल डंडा हो सकता है। उनके लिए अपील काम नहीं करेगी। और उन दंगाइयों से सख्ती से निपटने का काम वहां पे किए जाने की आवश्यकता है, सख्ती से करने की आवश्यकता है। बंगाल के हालात पर तो नहीं कह सकते। अपनी सरकार के खिलाफ उपजे माहौल को देख ममता बनर्जी बौखला गई हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने महाकुंभ में हुए हादसे का मुद्दा उठा दिया। योगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया? नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो। किसने एनकाउंटर में मारा? एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकते हैं। अरे बांग्लादेश तो फ्रीडम আছে। एक तरफ मुस्लिम मौलवियों के साथ ममता बनर्जी की बैठक हो रही थी, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ बाबा साहब को लेकर कार्यक्रम में मौजूद थे। सियासी तीर में धार भी थी और वार भी था। पिछले एक सप्ताह से आप पश्चिमी बंगाल के अंदर का नजारा देख रहे होंगे। पश्चिमी बंगाल के अंदर कैसे गरीबों को, दलित हिंदुओं को कैसे दंगों का शिकार बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी मौन है, कांग्रेस मौन है, और ममता दीदी को ये दंगाई शांति दूत दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया, कोई फेद आपको देना पड़ेगा। आप चाहते हैं पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम में भागाभागी करने के लिए। आप चाहते हैं क्या आपका जुमला सरकार खाली कहे हम हिंदू का है, हिंदू का है और कोई धर्म का नहीं है। आप सिख का बारे में कहो, सिख आपको छोड़ेगा। शेड्यूल कास्ट का बारे में कहो, शेड्यूल कास्ट आपको छोड़ेगा। ट्राइबल का बारे में कहो, ट्राइबल आपको छोड़ेगा। आप भाग करना नहीं, जुड़ना करो, जोड़ो जोड़ो, भाग मत करो। हिंदुस्तान को जोड़ो। हिंदुस्तान को एकता नहीं रहेगा तो देश टुकड़ा हो जाएगा। ममता बनर्जी का दावा है कि वो पुरोहितों को भी पैसा देती हैं। उनके खिलाफ दुष्प्रचार चल रहा है, तो बीजेपी के पास ममता बनर्जी के लिए सवालों की भरमार है। छुपा रुस्तम का माफी, आप लोग फेक न्यूज छपाता है, फेक वीडियो दिखाता है। हमने पकड़ लिया, 8 वीडियो भेजा, जो 8 वीडियो कोई कर्नाटका का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई बिहार का है, कोई राजस्थान का है
और आप बंगाल का नाम पे बदनाम करते हैं, शर्म होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके लिए संविधान से बढ़कर के शरीयत है, तो मैं भी उनसे कहना चाहता हूं कि भारत तो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। जहां शरीयत का कानून लागू होता है उनको वहां जाना चाहिए। भारत के अंदर भारत की व्यवस्था बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से ही आगे बढ़ेगी। इस बीच बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा का नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें उपद्रवी पत्थरबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। बेखौफ पत्थरबाजी गैंग सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की और सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ दिया। इस सड़क पर आपको पत्थरबाजी के सबूत दिख जाएंगे। यह सीसीटीवी वीडियो 11 अप्रैल का है। उपद्रवियों के सिर पर खून सवार है, लेकिन दीदी को कुछ नहीं दिखता। वो बड़ी ही मासूमियत से कहती हैं कि थोड़ी हिंसा हुई है। आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया, कोई फेद आपको देना पड़ेगा। आप चाहते हैं पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम में भागाभागी करने के लिए। आप चाहते हैं क्या आपका जुमला सरकार खाली कहे हम हिंदू का है, हिंदू का है और कोई धर्म का नहीं है। अब बंगाल बीजेपी के नेताओं का कहना है कि योगी को बंगाल आना चाहिए ताकि हिंदुओं का हौसला बुलंद हो सके। बंगाल की पुलिस दावा कर रही है कि यहां पर हिंसा थम चुकी है, लेकिन हिंसा की दहशत अब भी बरकरार है। लोगों के जहन में खौफ समाया हुआ है। न जाने कब दीदी और उनके भाईजान का हमला हो जाए, लेकिन अगले साल चुनाव हैं। बंगाल को अपनी पहचान साबित करने का मौका मिलेगा। इस बीच बंगाल में सियासी समर जोरों पर है। साख और शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है। कोई मौलवी के बीच है तो कोई सड़क पर प्रदर्शन कर रहा है। और बंगाल की तस्वीर फिलहाल बदलने वाली नहीं है।